Ladies and gentlemen, please welcome Miss Smriti Irani with a huge round of applause. Please put your hands together. Thank you so much. To the crossover queen. Can we call you that? I think I would rather be the comeback kid. Comeback kid. But you may call me whatever you deem fit. अभी NDTV युवा है तो फिर comeback kid is so much more contextual. So, congratulations first of all. मैं आज क्योंकि हम लोग मीडिया में हैं तो हमारे लिए TRP बहुत important होती है. I was watching the ratings for क्योंकि सास भी कभी बहू थी. It's constantly climbing up. So many congratulations. Thank you. The comeback has been spectacular. I think that when we began 25 years ago, obviously there was no digital medium of communicating a creative thought which is under the guise of a Saas Bahu show. I was most intrigued as to how would it perform as a concept on an OTT. And the numbers, yes, I'm grateful for the compliments for the television performance. We have a monthly viewership of close to 5 crore viewers. We have a daily viewership about a 1.5 crore viewership and a weekly viewership which oscillates between 2 to 2.5 crore people. But more so on OTT as compared to other shows which are daily soaps which run on the platform. The time spent on other shows is around individually 20 to 28 minutes. On my show, I was flabbergasted. Close to 104 minutes are being spent individually by people. So the fact that a concept which is actually steeped in some old school drama has found resonance on a platform which is mostly associated with the youth, that for me has been extremely intriguing. ये आपने इतनी जो आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस कॉन्वर्सेशन का, यही मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है. हम 2000 साल में आई रिमेंबर जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी शुरू हुआ था उस वक्त, तो आपकी एक एक चीज़ यूज टू शेप कॉन्वर्सेशंस इन ड्राइंग रूम्स. आपने क्या साड़ी पहनी है, आज आपका क्या जो रिलेशन है बा के साथ, आपकी मदर इन लॉ के साथ, जो 25 साल पहले हमारे मानस को, हमारे कॉन्वर्सेशंस को शेप करता था, वो 2025 में रेलेवेंट कैसे बनाया आप? आई थिंक द कॉन्सेप्ट जो मुख्यतः था वो ये था कि अगर आप एक परिवार को अलग अलग जनरेशन्स की दृष्टि से देखें तो वो परिवार दिखेगा कैसे. और साथ ही हमारी ये कोशिश रहती थी कि आप इमोशंस और उस इमोशंस के संदर्भ में परफॉर्मेंस को इतना जितना संभव है रियल रखें ताकि लोग जो उससे मुखातिब हों या उसको देखें उनको लगे कि ये कहीं ना कहीं इसका एक छंद या एक अंश मेरे साथ घटित हो चुका है. 2025 में हमने बहुत ही प्रोग्रेसिवली चैलेंजिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस ड्रामा में रखा. पहले तो एक लिमिटेड एडिशन का ये ड्रामा है, ऐसा नहीं कि सालों साल चलेगा, गॉड फॉरबिड. दूसरा कि कौन से वो कॉन्टेक्स्ट हैं, कौन सी वो बातें हैं जो आज चर्चा का विषय हैं, स्पेशली न्यूज़ में, जिनको हम लोग फिक्शनलाइज कर सकते हैं. एजिंग, बॉडी शेमिंग, आज इनफैक्ट अगले 2-3 दिन में मिसयूज ऑफ लॉ अगेंस्ट मेन, तो वो साधारण सीरियल्स में आप देख नहीं सकते हैं. तो उसको इस शो में असाधारण तरीके से प्रस्तुत किया गया है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक द फैक्ट दैट a show which 25 years ago had one set of actors, a producer and a platform, came back with the same subset of people on the same platform. The platform just grew larger. That's the only difference. So अगर हम उस दृष्टि से देखें तो आज ऐसा कौन सा शो है जो आज से 25 साल बाद आ सकता है? I don't think you will find a name that resonates across all age groups. स्मृति जी, जो आपने बॉडी शेमिंग की बात की, मैं वो आपके पहले आई थिंक पहले या दूसरे एपिसोड में ही वो थीम इंट्रोड्यूस हो गई थी. पर आप क्योंकि एक पब्लिक फिगर है, एक इनसिक्योरिटी नहीं होती है कि ये इश्यूज हम पब्लिकली इसको एड्रेस करेंगे? जब ये पूरी बात की जा रही थी, हमारे अपने पर्सनल भी होते हैं कि भाई मेरा एक पब्लिक पर्सोना है, अब मैं चर्चित चेहरा हूँ, जाना माना, इतने इम्पॉर्टेंट इशू को इस तरीके से पब्लिक एड्रेस करना, कभी कभी पर्सनल इनसिक्योरिटी आती है? ये नहीं है, क्योंकि मैं अपने वज़न, अपनी रूपरेखा के लिए जाने नहीं जाती, अपने काम के लिए जानी जाती हूँ.
और मैंने बार बार विशेष लड़कियों से ये कहा है, और जिन पुरुषों ने भी सुना है उनके लिए भी एक ही मेरा वक्तव्य रहता है, that if you keep seeking validation for who you are or what you're capable of doing from others, then you will never be either happy or you will never succeed. और ये ज़रूरी है कि हम इस बात को बार बार दोहराएं कि अगर मैं इस विषय को नहीं उठाऊंगी क्योंकि दूसरों में हिम्मत नहीं है, तो क्या मैं भी उसी टेम्पलेट का फिर रूढ़िवादी हिस्सा नहीं बन गई? So since I have never been associated with a look, a bindi, a kind of sari, or for that matter, a particular weight on a waist scale, I have never felt uncomfortable about talking the most so-called different kinds of elements which need to be addressed in society. Even when I was trying to be an actor, when I was a newcomer, 27 years ago, one of the first advertisements that I did as a piece to camera was about a sanitary pad. Now, 27 years ago, when you're a Miss India finalist, though I don't look like it today, when you do an ad, the first attempt is to look as glamorous as possible. And here was this somebody who said, no, I want to talk about an issue like sanitary pad, menstruation, which was not the in thing. In fact, it was a career killer. So I never had that burden even when I was struggling to make a space for myself. क्या ये जो आपका है ना कि आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड है अबाउट टैबू टॉपिक्स, और यू नो It is not as if I don't care. That would look a bit too negatively nonchalant. I think the issue is I care enough to speak about things that other possibly care about but don't have the courage to take to the last mile. एक तरीके से ये जो करेज है आप में इसलिए भी आया है क्योंकि जब आप नेता थी तो जिस तरीके से आपको अटैक किया गया, नेता हैं मतलब जब आप थोड़ा सा कम हो गया, जैसे आपको ट्रोल कम किया जाता है आजकल। नहीं, मैं इस उसमें कह रही थी कि आपको थोड़ा कम टारगेट किया जाता है अभी। चेक चेक चेक। देखिए, कांग्रेस के बारे में बोला, मेरा माइक बदल दिया गया है। और देखिए फिर भी हमें लोग कहेंगे गोदी मीडिया। वो मैं नहीं कहती, वो कहने वाले संभवतः सज्जन वहां बैठे हैं पहली पंक्ति में। तो स्मृति जी, आपने ओपनिंग दे ही दी है तो फिर मैं अब पूछ ही लेती हूँ कि आप कभी कांग्रेस को मिस करती हैं? जब आप थोड़ा, मैं कांग्रेस को मिस नहीं करती, लेकिन कांग्रेस जरूर मुझे मिस करती है। तो स्मृति स्टाइल में ट्रोलिंग का खाता खोला जाए। तो स्मृति ईरानी स्टाइल में याद दिला ही दीजिए व्हाट दे आर मिसिंग। एक सेकेंड, ये कुछ षड्यंत्र हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही कुछ कांग्रेस के ऊपर बोलने लगती हैं स्मृति जी, माइक ऑफ कर दिया जाता है। मेरी गलती नहीं है, वहां पर कोई पोडियम में आपका कोई एजेंट हो सकता है। स्मृति, मेरा एजेंट क्यों होगा? कांग्रेस का होगा। लेकिन चूंकि मेरा माइक बार बार आपके चैनल पे बंद हो रहा है, जब आप मुझसे कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करने को कह रहे हैं, तो कम से कम इस वक्त आपको गोदी मीडिया का खिताब कोई नहीं देगा। So, but people will try. I don't think, Padmaja, it is essential to negate a particular issue just by masking it as a verbal attack on a political organization. People like me have come into politics because penultimately our desire is to build a better country. I'm speaking to KTR, who's sitting in the audience today. We are from different political organizations, different ideologies. But if ultimately we are working for the larger purpose of making a more resilient, a stronger nation, then मर्यादा की एक परिधि में हम लोग शांति से अपनी बातें कर सकते हैं और सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मर्यादा बार बार भंग करोगे,
अगर आप बार बार देश के प्रधानमंत्री का जानबूझकर तीखे शब्दों में नहीं बल्कि निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर सिर्फ कटाक्ष करने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ बोलोगे तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता वर्ग है जो जवाब देगा. But should the issue get diluted? People like me in Parliament, outside Parliament, have always been very vocal on issues and have spoken substantially with evidence. और जब evidence का या substantial बोलने का किसी के पास सामने से जवाब नहीं था तो उन्होंने ट्रोल किया, बद्दी बद्दी बातें कही. लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूं तो उससे जिस इशू पे, जिस मुद्दे पे मैं लड़ी हूँ वो डाइल्यूट हो जाता है. पर जिस तरीके से आपको ट्रोल किया जाता था, आप पे कभी मेंटल इफेक्ट नहीं हुआ उसका? नहीं, उन पर मेंटल इफेक्ट हो रहा था इसलिए वो ट्रोल कर रहे थे. मुझ पर कुछ नहीं हो रहा था. पर पर्सनल अटैक करना, फैमिली की बातें पहले करना, दिन से ही हो रहा था मेरे साथ. आंटी नंबर 1 एक हेडलाइन लिखी गई. हाँ, अनफॉर्चुनेटली शंकर सेन जिन्होंने वो हेडलाइन लिखी, हाल ही में उनका देहांत हो गया एज एन एडिटर. आई थिंक ही वाज वन ऑफ द सो कॉल्ड मोस्ट सेलिब्रेटेड एडिटर्स इन द टेलीग्राफ. एंड ऐसे कई एडिटर्स और पत्रकार ऑफ कैमरा मिलते थे तो बड़ी तहजीब का वो कहीं ना कहीं परिचय देते थे, तमीज़ का परिचय देते थे. तो यू लिव, व्हेन यू लिव अ पॉलिटिकल लाइफ, यू लिव इन दैट डाइकोटमी. ये तीसरा माइक है, धन्यवाद भाई साहब. You live in that political dichotomy where people, when they confront you when the cameras are on, will be extremely caustic, and the minute the cameras are off, the same journalist will be very, very polite. So I have seen that dichotomy, lived through it, and known that they are doing their job, and it's my responsibility to respond with clarity when a question is asked. अब जब आपने राजनीति में आप आई और अब आप राजनीति और एक्टिंग अपनी दोनों बैलेंस कर रही हैं. मैं पहले भी दोनों ही बैलेंस कर रहे थे. नहीं, बट जब आप पहली बार, जब क्योंकि सास भी कभी बहू में थी जी, तब मैं यूएसए WHO की एम्बेसडर थी भारत में. तब भी मैं देश भर में, चूंकि उस वक्त मैं गुडविल एम्बेसडर थी, तो मेरा किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में विधिवत होना उस काम को कहीं ना कहीं धूमिल करता. इसीलिए जैसे ही मेरा वो गुडविल एम्बेसडरशिप का कार्यकाल समाप्त हुआ तब मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई विधिवत. और मेरा पहला असाइनमेंट था, मेरी पहली जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र में युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष. और मेरे जो बैचमेट थे आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस. कुछ अब स्मृति जो एक्टर है उनमें कुछ चेंज देखती हैं आप? थोड़ा पेशेंस कम है, कुछ भी आप सेट्स पे कुछ अलग महसूस करती हैं, अपना कुछ पर्सनालिटी चेंज? मुझे लगता है कि जब महिला बड़ी क्लैरिटी से और शिद्दत से काम करती है, बोलती है, तो कई लोगों को ये खुशफहमी हो जाती है कि वो बड़ी इम्पेशेंट होगी. आई थिंक आवर सिस्टम इज सच दैट वाज बिल्ट विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, but it's only a little bit of impatience to wanting to do better for your country that will help you fix a particular system. So I think that when you tag me with the nomenclature, are you impatient as an actor or as a politician, it is more to do with my desire to continue to effect change. But as a creative personality, no, मेरी political परछाई मेरे creative काम पर कभी नहीं आती है. पर ये जो कई सारे लोग अभी ऑडियंस में हैं जो जेन जी जिनको हम बोलते हैं जी, उन्होंने आपका पहली पारी अगर नहीं देखी है, उनके माँ बाप ने देखी है. हाँ, उनसे आप OTT पे कनेक्ट कर पा रही हैं? आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगी? क्योंकि अब उनके पास हजारों ऑप्शंस रहते हैं. नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप एक ऑप्शन बन के, जो मैंने टाइम स्पेंड की बात की कि नॉर्मल अगर ऑप्शंस पे वो लोग 28 मिनट स्पेंड कर रहे हैं और मेरे प्रोजेक्ट पे अगर 104 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, अब जेनजी जो हर सेकंड में स्क्रॉल कर रहा हो, हर 15 सेकंड में अपनी पूरी बात कह रहा हो, वो अगर 104 मिनट मुझे दे रहे हैं, आई थिंक देयर इज समथिंग इन देयर. And what do you think that you brought to the table which still managed to get people to connect with you? Younger, medium age, and your most loyal audience. I think ultimately we all have the same relationships, the same emotions. It is just that emotion को बयान करने का अंदाज बदल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें शायद कभी नहीं बदलती. अगर आप
दृढ़ संकल्प रखते हैं जीवन में, प्रिंसिपल्ड हैं, और आपके प्रिंसिपल का टेस्ट आप ही के परिवार में हो रहा है, तो वो कई लोग इससे खुद गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं एज चाहे बदल जाए, रिश्तों के रूप बदल जाएं, जैसे सीरियल में कहा जाता है, पीढ़ी आ रही है जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ जो है वो आज भी सत्य है जो 25 साल पहले भी सत्य थी। दैट व्हेन दोज हु आर प्रिंसिपल्ड आर चैलेंज्ड either within a system or within a family unit, how do they respond or what challenges do they face themselves? That is the quintessential story of Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, and I think that's what I think helps connect with a lot of generations and geographies. Because एक अकेले हमारे देश में नहीं, इसको उतना ही लोगों ने अलग अलग देशों में, लगभग 50 देशों में देखा, और कई भाषाओं में इंटरनेशनली इसको डब भी किया गया। क्योंकि आपका जो टीवी का किरदार है वो हर जनरेशन में कनेक्ट कर पा रहा है, लेकिन जो इस वक्त की हमारी पॉलिटिक्स है उसमें एक नैरेटिव है कि अभी की आपकी पार्टी, आपकी सरकार, उसका टोटल डिस्कनेक्ट है, और जो युवा हमारे हैं देश के, अब वो डिससैटिस्फाइड हैं, वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। जो हमारे पूरे अभी नेबरहुड में देखा जा रहा है, भारत भी उसी कगार पर खड़ा हुआ है। मुझे लगता है भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की और भारत की संवैधानिक जो प्रणाली है उसकी बहुत बड़ी तौहीन है अगर किसी विपक्ष के नेता को ये लगता है, क्योंकि ये शब्द आपके नहीं, विपक्ष के एक नेता के हैं, विपक्ष को अगर ये लगता है कि भारत के लोकतांत्रिक पूरे एक प्रोसेस में देश के नौजवान को विश्वास नहीं है, तो वो शायद देश के नौजवान को समझा नहीं है। देश के नौजवान ने मात्र पॉलिटिक्स 5 साल में एक बार वोट देकर नहीं की। देश का नौजवान आपको आज कहीं बाढ़ आती है तो भी एक्टिव दिखता है, कहीं किसी बच्चे को आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल पहुंचाना है या एक्स्ट्रा क्लासेस में मदद करनी है, वो भी करता है। वो पॉलिटिकली सरचार्ज सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं है, चुनाव के इतर भी है, और उसका पॉलिटिकली कनेक्टेड रहना ये बतलाता है आपको कि उसको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में विश्वास है। और जब मैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करती हूँ या संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस जिनको मान्यता प्राप्त हो चुकी है उसकी बात करती हूँ, तो उससे मीडिया अछूता नहीं है। तो अगर आज एनडीटीवी एक युवा का मुंबई चैप्टर कर रहा है, वो युवा वर्ग यहाँ बैठा है, दैट मीन्स faith in the system is alive and is thriving because media itself चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का। पर उनका तो कहना है कि आप लोगों को भुलावे में रख रहे हैं, जो युवा है उनका हक ही छीना जा चुका है। युवा मुझे लगता है भुलावे में जा रहे हैं इलेक्शन। अब मुझे लगता है कि जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को और इंटरनेशनल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस के माध्यम से इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के एज में जी रहा हो, अगर हम ये कहते हैं कि आज से 50 साल पहले अखबार जो छप रहा है उसमें क्या छपेगा वो कंट्रोल्ड है, तो आपको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो सरकार अथवा सरकारी तंत्र के बारे में चर्चा कर रहा है वो एक लिमिटेड कंट्रोल का विषय है। या फिर हम कहते हैं कि सिर्फ दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो चल रहा है, तब आप कह सकते हैं कि एक कंट्रोल्ड रेजिम है। आज आप जैसा प्राइवेट सेक्टर का चैनल भी चल रहा है और बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स भी उपलब्ध हैं जिसमें जनता स्वयं और युवा स्वयं कंटेंट बना रहे हैं। ऐसे में कहना कि आवाज दब गई है, दबी होती तो कंटेंट कैसे बनता? अच्छा, कंटेंट की आपने बात की है, अब मेरे को आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल करने हैं। हम बम्बई हैं तो आपको करण जौहर की लत नहीं लगेगी तो कैसे होगा? नहीं बिल्कुल, अब देखिए बम्बई में थोड़ा सा तो फील्स हम ही ले सकते हैं ना, भले सिर्फ हैम्पर मिसिंग है। भले से और राहुल कंवल जी सामने बैठे हैं तो मतलब हैम्पर की व्यवस्था बजट से हो ही जाएगी। You know, भले से we have nothing else in common with Karan Johar, but at least I have the rapid fire that I can copy. So, what is the one thing that you miss most about Delhi? I don't. I still live in Delhi. नहीं, but आप ट्रैवल करती रहती हैं. What do you miss most about Parliament? I don't. I'm still connected to Parliament. Okay. बट सबसे बड़ी खुशफहमी ये है कि आप पार्लियामेंट से तभी कनेक्टेड हैं जब आप वेल में जा रहे हैं अथवा वहाँ पर बोल रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम इतनी रोबस्ट है कि आप कमिटीज़ के पास जाकर, और मैं तो क्योंकि एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एक
ढांचे के साथ हूँ जो अपनी पार्टी का पक्ष, कार्यकर्ता का पक्ष, अपनी संसदीय जो हमारी टीम्स हैं उनके साथ, हमारे सांसदों के साथ हमारी बतौर बातचीत रहती है हर मुद्दे पर। तो कम से कम मेरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिस्कनेक्टेड नहीं समझता। जब आप संसद में डिबेट्स देखती हैं तो आपको लगता नहीं है, एक क्षण के लिए मन में नहीं होता कि मुझे भी नहीं, वहाँ होना मुझे रिग्रेट करने की आदत नहीं है। आई डोंट हैव फोमो। But as very recently Killian Murphy has possibly said that Congress may have Romo, relief that I'm missing out, but I don't have FOMO. अगर कोई एक चीज होती, कई बार लोग अपना आत्म मंथन करते हैं, तो कभी आपने वापस सोचा है कि एक ये चीज मुझे अलग कर लेने का अगर मौका मिलता तो मैं ये बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है, और विशेषतः अगर आज युवा पीढ़ी सुन रही है तो ये कहना बहुत ज़रूरी है, आप जो भी निर्णय लेते हैं ज़िंदगी में, आपकी वर्तमान परिस्थिति के आधार में, आपकी वर्तमान कैपेसिटी के आधार पर और आपके पास आज जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर लेते हैं। आप वो निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको लगता है वही निर्णय सबसे श्रेष्ठ है। तो उस लम्हे में अगर आपको लगता है वो निर्णय श्रेष्ठ है और आपने मर्जी से वो निर्णय लिया है, तो आप रिग्रेट कैसे कर सकते हैं? अगर किसी ने कभी आपको, फैमिली ने कहा कि ये डिफरेंटली कर सकते थे, कभी ऐसा एडवाइस आपको मिला है? नहीं, मेरी फैमिली मुझे पॉलिटिक्स पर एडवाइस नहीं करती। मैं उन महिला पॉलिटिशियंस में से नहीं हूँ जिसकी चाबी किसी और के हाथ में है। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन वी से द फॉलोइंग वर्ड्स, मैं कुछ एक शब्द बोलूंगी, मुझे तो पता है एक नाम जो आने वाला है। कुछ शब्द बोलूंगी, पहला वर्ड अनफिल्टर्ड जो आपके दिमाग में आए। जेन जी। एम्बिशियस। आप देखिए, आपका चेहरा एम्बिशियस सुन के और उनकी तालियों में फ़र्क है। हमारी जनरेशन को कहा गया था, और अगर आप विशेषतः मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो एम्बिशन होना अच्छी बात नहीं होती थी। You were shamed if you said I am ambitious, more so if you're a female and you said that you're ambitious. But the fact that you were received with claps means that this generation is unabashedly chasing its ambitions and its dreams. एम्बिशन को कभी कभी एरोगेंस से कंफ्यूज कर दिया जाता है। वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी एक लक्ष्य रखा नहीं है जीवन में। जो जीवन में लक्ष्य रखता है और जिसकी मछली की आंख पर सिर्फ ध्यान रहता है, वो इसलिए भी शायद एरोगेंट कहलाया जाता है क्योंकि वो आसपास के अपने वातावरण को नहीं देख रहा होता व्यक्ति। तो इफ़ यू हैव आई ऑन अ पर्टिकुलर गोल, इफ़ यू आर एम्बिशियस एंड समबडी misconstrues you to be arrogant because you have no other time but for that ambition, then that is one of the happenstances that happens on the journey of fulfilling your ambition. अगला शब्द वोट चोरी। An insult to the Indian democracy, because it is an attack mounted by the opposition when it has definitely failed to receive the trust of the Indian voter. So just because the Indian voter doesn't trust you, so the opposition now has decided to spite the very election commission that ensures democracy in our country, that very media that reports if there are any mishaps or for that matter attacks on our democratic system. It also insults the judiciary that is watchful of all that transpires in our country, especially elections. चुनाव आयोग, To be respected for ensuring that the oldest civilization in the world is a thriving democracy. प्रियंका गांधी। I will not say who. अब पता नहीं कितने बच्चों को याद होगा। आपने सोचा था कि एक नाम आएगा, ये नाम थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था? नहीं, ये भी आपने वो expect किया था? पॉलिटिशियन क्या पॉलिटिशियन जिसे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी लगे। नरेंद्र मोदी। More than a legend. You see, we always
celebrate his potential as Prime Minister and his contribution as a politician, look at him from the prism of a human being. That 75 years ago, born in a very poor family in Gujarat, he left his family because he wanted to contribute, not because he had the ambition to be Prime Minister or Chief Minister. Imagine in those circumstances with no resources to leave, to go to every corner of this nation, to understand every facet of our needs as people, and to then serve it incessantly and diligently. That's one hell of a person to look up to and learn from. Donald Trump? अभी उसका भी नहीं बोलूँगी. Who trade talks are on continuously. Some new headline comes. So I'll be a very, very diligent BJP worker and a very, very responsible citizen. And I believe, given how negotiations go every day, anything we say on a public platform such as this, and if it is used as an instrument against my country to hurt the trade potential of my country, then that would be a great, great disservice to my country. So I will reserve my comments on that particular name. स्मृति जी, आप लोगों से जाकर के अब जब इंटरैक्ट करती हैं, यू हैव मेनी प्लेटफॉर्म्स वेर यू इंटरैक्ट वन ऑन वन एंड यू कंटिन्यू टू डन इट व्हेन यू वर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आप अभी भी जाके महिलाओं से, यूथ से जब मुखातिब होती हैं, आपको आज के युवा में और 11 साल पहले के युवा में क्या फर्क दिखाई देता है हमारे देश में? देखिए, जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री की जर्नी पूरी कर रहे थे, we discovered this whole governance potential of digital India. Today, when I meet youngsters, I look at the aspect of digital maturity of a democracy. That they use instruments of communication to not only voice their personal opinion, but they also use it as an instrument of change. That when a certain challenge is identified, they respond to it not with a sense of rebellion, but with a sense of responsibility. And I think that is what makes our youngsters extremely vibrant. आज आपको लगता है कि जब युवा आपसे मिलते हैं तो उनको एक उम्मीद है आने वाले सालों में? युवा होने का मतलब ही उम्मीद का होना है. ये तो उम्र का तकाजा है, जब मोड़ पर एक उम्मीद छूट जाती है, टूट जाती है. युवा का मतलब आग, युवा का मतलब परछाई भी, युवा का मतलब उम्मीद भी, और युवा का मतलब उद्देश्य भी. वापस रैपिड फायर पे आती हूँ. विपक्ष इररिस्पॉन्सिबल. और तालियों की गड़गड़ाहट से पता चल ही रहा है कि युवा विपक्ष के बारे में क्या सोचता है. कोई ऐसा विपक्ष का नेता है जो आपको लगता है जिससे उम्मीद की जा सकती? नहीं. कोई भी नहीं. सर, वुड यू वांट टू से समथिंग हियर इन द फ्रंट? नहीं, वो हाथ जोड़ के बैठे हैं. पर ऐसा क्यों? देखिए पद्मजा जी, बहुत कम होता है कि बीजेपी वाले मंच पर हों, सामने से मीडिया मौका दे रही हो और विपक्ष का नेता नमस्ते कर रहा हो. फिर मत बोलना कि बोलने का मौका नहीं दिया था. और अब राहुल कंवल जी कह रहे हैं कि जल्दी से माइक थमाओ. नहीं, देखिए, हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि विपक्ष की आवाज को और दबाया बढ़िया जा रहा है, विपक्ष का नेता वहां है, मध्य में एडिटर है और एडिटर के साथ सेफोलॉजिस्ट बैठा है. लेट इट बी नोन, हमने विपक्ष की आवाज बुलंद की है. Sir. Thank you, ma'am. Thank you, Smriti ji. But thank you, Padmaja, for putting me in a spot. I was merely here to listen in and understand how she's KBR, been. you've just fallen into the trap. It looks like, one thing I've realized is, never ever come in the between of a good banter that's going on between the two of you. Especially when two women are talking, yes. I didn't want to say that. Because I see a lineup of men hoping to delve into something between you, Rahul Kanwal and Pradeep ji. कोशिश कर रहे थे, ma'am, but I've been married for 20 years, so I've realized, I've learned. Ladies and gentlemen, especially young girls, you need to see it's 2 women against 3 men. Yes, go ahead.
Padmaja, I'm right now tongue-tied, completely tongue-tied. I'm just going to listen in and thank you. Thank you for whatever she's saying. She's, of course, absolutely entitled to her opinion. I have a lot of differences with BJP and what Smriti ji says, but nevertheless, she is a brilliant speaker, so I'm here to listen in. Thank you, ma'am. Thank you for this for your opportunity. kindness. Cheers. पर मैम ये बताइए कि कोई संवाद की अब जगह नहीं रह गई है. एक तरफ हम देखते हैं नहीं, आपने अभी अभी संवाद का एक यहाँ पर दर्पण देखा. हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है डिफरेंसेस का होना एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है. डेमोक्रेसी इज एसेंशियली नॉइजी, लेकिन डिफरेंसेस का होना और पॉलिटिकली एक दूसरे से डिफर करना और राष्ट्र को गाली देना उसकी वजह से वो किसी भी हिंदुस्तानी को मंजूर नहीं होगा. So Prime Minister himself has maintained, you want to attack him, you want to attack the BJP, but when does that then ricochet and become an attack on everything India? That is where the challenge is for the opposition. It seems that when the tongue lets loose, it goes completely out of control. So KTR has been extremely, I think today, kind that yes, both our political organizations' ideologies are at loggerheads, but as human beings, can we talk on issues and bring both our points of view together so that people at large can respond to it? That is the sign of a very mature democracy. नेक्स्ट वर्ड देश. सब कुछ एक शब्द में कैसे समाएगा? क्या है देश? न सिर्फ एक झंडा, न सिर्फ एक राष्ट्रगीत, न सिर्फ एक मिट्टी, न सिर्फ वो जवान जिसको हम लोग इंस्टाग्राम पर देखकर ट्रिब्यूट देते हैं, न सिर्फ 26 जनवरी, न सिर्फ 15 अगस्त. हर क्षण, हर पल जब हम सर उठाकर जीते हैं, उस देश की बदौलत ही तो जीते हैं. तो उस देश को एक शब्द में कैसे ढाल दो? वो एहसास है जिंदगी भर का. सिंदूर पराक्रम भारतीय सेना का. एक हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कार में सिंदूर प्रतीक है बंधन का, एक महिला और उसके पति के बीच का. लेकिन अब सिंदूर एक बंधन का प्रतीक बन गया है एक देश का अपनी आर्म फोर्सेस से, और पराक्रम का एक बहुत बड़ा सबूत बन चुका है. उम्मीद. युवा. युवा. उम्मीद. अरे और भी तो कोई शब्द होगा. जब आप मैंने देश इतने के युवा चार को अलग अलग पंक्तियों में युवा को अलंकृत करने की कोशिश की थी. मैंने कहा ना, इट्स नॉट दैट दे आर ड्रिवन बाय रिबेलियन, दे आर ड्रिवन बाय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज नॉट दैट दे ओनली रिसीव कंटेंट, दे रिस्पॉन्ड टू इट. It is not as though they use content only to strike at a particular discord. They also try and use content to deliver a positive message. It is always, I think, somewhere disadvantageous to call them leaders of tomorrow, because they are leading today, they are changing today, they are doing what needs to be done now. सोशल मीडिया. A tool, if utilized productively, can build society more empathetically. और ट्रोल्स. Part of the job. कुछ कहना चाहेंगे कुछ ट्रोल से जो आपको यहाँ है हाल क्या? फिलहाल में मिस कर रहे हो? नहीं, अभी हम ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं ना, तो कुछ अगर नहीं. आपको देख रहे हैं, आप miss कर रहे सोचिए हैं, ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, नाराज होगा. बॉस से परेशान होगा, बीवी से परेशान होगा, या हस्बैंड से परेशान होगा, और वो व्यक्ति कहीं और नहीं वेंट कर सकता, आप पे वेंट कर सकता है. तो जिसको इतना मेंटल का संघर्ष हो रहा है, उसके संघर्ष में मैं इजाफा क्यों करूं? वेंट कर ले भैया या बहन जी, जो भी है. नॉट अ प्रॉब्लम. यू सी, यू कैन नॉट से यू वांट टू बी अ पब्लिक पर्सन. You cannot say you want to be in politics and then sit at a corner and say, this is what a troll did to me, especially if you're a female in politics.
I believe that as women in politics, it is our responsibility, my responsibility, to keep focus of people on issues which mean something for my country, for my people, for my citizens across generations. I cannot become the focus of the conversation. Hence, to keep the focus on the issue, it does not matter. And I know many a times I am attacked only because the issue and my response to it has no response from the opposition. And it has also become a ticket for promotion within a particular political organization. That how dirty can your attack get on Smriti Irani? That is how much you will rise on that political ladder. If I am helping people get a better position, well, good luck to them. But such people in the long run in politics do not survive. आपको लगता है ये एक कंपटीशन किया जाता है कि भाई स्मृति ईरानी ये को मुझे कौन लगता ज्यादा नहीं, मैं करेगा? बिना प्रमाण के बोलती नहीं हूँ. मैंने उसे होते देखा है और ये एक टेम्पलेट बन गया था जो आज भी है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि अगर मैं जाने अनजाने में ऑपोजिशन में भी किसी के करियर को बनाने में अपना सहयोग दे रही हूँ तो ठीक. ग्रेट. आपने सबकी बहुत बहुत मदद की है, बहुत लोगों की मदद की है, कम से कम उनका करियर किक स्टार्ट या एडवांस करने में. हाँ. हम कुछ लोगों ने तो मेरे बारे में गाने वाने गाए हैं. हाँ जी. कुछ लोगों ने गाने गाए, कुछ लोगों ने मीम बनाए. सो थैंक यू. हम 2 सवाल लेंगे ऑडियंस से. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर इन द ऑडियंस जो हमारे युवा है यहाँ पे, जो सवाल पूछना चाहते हैं स्मृति जी से. 2 सवाल. प्लीज अपना नाम बताइएगा, सिर्फ 5-6 शब्दों में अपना सवाल पूछिएगा. दैट गर्ल ओवर देयर, दैट लेडी इन ब्लैक, प्लीज इनको माइक दीजिए. अपना नाम और छोटा सा सवाल प्लीज. हाँ जी, आप येलो शर्ट. Good evening, ma'am. My name is Meghna Devkar from KC Law College. My question is, do you think leaders today risk becoming influencer in politics rather than political leaders in influence? I think that there's an oxymoron which is hidden in your question. What kind of a leader is one who cannot influence? And what kind of an influencer exists today at least, who does not have the potential to become a politician? So if a youngster can see a story, a content piece in 15 to 30 seconds, then that youngster has a political future. Great. This gentleman here, please. Yes. नमस्ते मैम, माय नेम इज़ अर्जुन राय. आई एम फ्रॉम दी नवी मुंबई. मैम, मेरा सवाल ये कि अभी परसों के दिन में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड ही टोल्ड कि जो वोट डिलीशन है वो ऑनलाइन होता है. बट ऑन अदर हैंड ECI हैज़ पब्लिश्ड 175 क्वेश्चनर एंड उनके आंसर्स के साथ कि कैसे वोट डिलीशन का प्रोसेस है एंड यू कैन डाउनलोड द फॉर्म फॉर द वोट डिलीशन. अगर वो इसको नहीं पढ़ रहे सो आप इसको कैसे एड्रेस करोगे? देखिए, आप ही ने एड्रेस कर दिया. क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप जैसे यंगस्टर्स को भ्रमित करना चाह रहे थे. मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि जिस इलेक्टोरल प्रोसेस को लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने नहीं पढ़ा, उसे एक यंगस्टर ने मुंबई में पढ़ लिया है. आखिरी सवाल स्मृति जी आपसे. 1 वर्ड जिसका आपका पहला रिएक्शन. तुलसी. पेचेक. ओके. और मैं ये जानबूझकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो यंग लड़कियाँ हमारे आज ऑडियंस में हैं वो इस बात को समझें. 25 years ago when I began my journey as a creative person, और हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्री के लेजेंड बैठे हैं इस वक्त यहाँ, तो मैंने उनका भी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका टैलेंट चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ही टैलेंटेड लोगों को जब वो शुरुआती के दिन होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि भाई इतनी तुम्हारी अभी औकात नहीं हुई है कि तुम्हारा अच्छा सा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या अच्छा सा पेचेक हो. तो अगर आप अपने टैलेंट के आधार पर इतनी औकात कहीं ना कहीं बना लेते हैं, नेगोशिएट योर कॉन्ट्रैक्ट वेल, गेट अ गुड पेचेक, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फॉर योर फ्यूचर. क्योंकि जब मुसीबत आती है तो इंसान अकेला उसी को झेलता है. सो दैट इज़ माई one word response, paycheck. And especially when I saw Javed Saab there and I thought of that, so I'm like, negotiate your paychecks well. Career advice from none less than Smriti Irani Hasan. तो उसको गार्ड बांध के रखिएगा. स्मृति जी, thank you as Thank you always for the for being conversation. frank and forthright.